मैं देवी अम्बा वचन देती हूँ कि जब जब इस धरती पर धर्म कम होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवश्य धरती पर अवतार धारण करूंगी। जब जब आसुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ेगा, पापियों की पाप लीला फैलेगी, तब उनका संहार करूंगी। दुष्टों, अनिष्टों और अधर्मियों का नाश करूंगी। संकट समय जो कोई भी मुझे याद करेगा, भाव से प्रार्थना करेगा, तो मैं हाजिर होंगी। तथास्तु। पाताल, पृथ्वी, आकाश और समग्र ब्रह्मांड जिनकी छत्र छाया तले है, देव, दानव, मानव, पशु पंखी और जलचर जिनकी अमी दृष्टि से भवसागर तैर रहे हैं, ऐसी जगत जननी मां अम्बा भवानी अनेक स्वरूप धरती पे पधारे हैं। दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली, चामुंडा और मोमाई रूप अवतार धारण करके राक्षसों, नर पिशाचों और अधर्मियों का संहार करके धर्म ध्वजा फहराई है। जगदम्बा मां अम्बा भवानी ने आरासुर अपनी बैठक बनाई है। वो इतिहास अद्भुत है। दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, सभी देवों को निमंत्रण दिया, परंतु स्वयं के दामाद शंकर भगवान और पुत्री उमा को निमंत्रण नहीं भेजा था। फिर भी देवी उमा को पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को विनती की। स्वामी, आप तो अंतर्यामी हो। मेरे पिताश्री दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं यज्ञ में उपस्थित रहने जाऊं। देवी, जहां आदर या स्वागत ना हो, वहां बिना निमंत्रण जाना योग्य नहीं। प्रभु, स्वयं के घर शुभ कार्य हो, वहां निमंत्रण की आवश्यकता है? अवश्य। जानबूझ के निमंत्रण ना भेजना वह कहां का न्याय है? आप जानते ही हो, हमारे सिवा प्रत्येक को निमंत्रण भेजा गया है। पर मैं वहां जाऊंगी तो पिताश्री का गुस्सा और घमंड दोनों पिघल जाएंगे। सुलह के लिए किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना? ठीक है, पर मैं तो नहीं आऊंगा। आप जा सकती हो। ठीक है ना, पर एक अरज है। बोलो देवी। मेरे पिताश्री आपको बुलाए तो जल्दी ही पधारना। अवश्य। प्रणाम पिताश्री। ओह उमा, तुम यज्ञ में क्यों आई? जा, वापस चली जा। पिताश्री, स्वागत के बजाय धुतकार? तुम दोनों के लिए धुतकार ही योग्य है। कहाँ है जटा वाला जोगी, गण रखने वाला, भूतों के साथ घूमने वाला, बबूत से भरा भोला? पिताश्री, आप मुझे जो कहना हो वो कहो। भोलेनाथ को कुछ कहोगे तो अनर्थ होगा। अरे मैं उससे डरता नहीं। जा, यज्ञ छोड़ के चली जा तत्काल। यह मेरा आदेश है। पिताश्री, मेरा और मेरे पति परमेश्वर का ऐसा अपमान कभी किसी ने नहीं किया। ऐसा घोर अपमान सह के पति के पास वापस जाने से तो मैं स्वयं को अग्नि में झोंक दूंगी, आहुति दे दूंगी। जय भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति, इस अनर्थ के कर्ता आप हैं। क्षमा प्रभु, क्षमा। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ससुर जी, आपने मेरा भोलापन देखा है।
अब मेरा क्रोध देखो। जमीन, आकाश, पाताल में भूचाल आएगा। मेरे गुस्से और क्रोध से सृष्टि का विनाश होगा। ओ, शिव जी को तो क्रोध आया है। यदि उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो पल भर में पृथ्वी का विनाश होगा। लोग कहेंगे विष्णु भगवान आपने नजर भर देखा फिर भी मौन बने रहे। नहीं नहीं, मुझे सुदर्शन छोड़ना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान के छोड़े सुदर्शन चक्र द्वारा मां उमा के शरीर के 52 टुकड़े 52 जगह पे गिरे। इन जगहों पे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता उमा के हृदय का भाग जिस जगह पे गिरा वो जगह यानी आरासुर, और मां उमा के होठों का भाग अर्बुताचल यानी आबू पर्वत पे गिरा। आरासुर स्थल पे मां अंबिका देवी और अर्बुताचल में अधर देवी बनके आसनस्थ हुए और सदा के लिए बैठक बनाई। मां जगदम्बा प्रकट किस तरह हुए वो इतिहास रोंगटे खड़े कर दे ऐसा है। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महाभयानक असुरों ने तप किया। हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, हमारी कठोर साधना और अविरत तप द्वारा हम आपको प्रसन्न करके ही रहेंगे। हे ब्रह्मा जी, बरसों की हमारी साधना और कठोर तपश्चर्या स्वीकार के प्रसन्न हो प्रभु, प्रसन्न हो। प्रसन्न होके दर्शन दे दो भगवान, दर्शन दे दो। आंखें खोलो। शुंभ निशुंभ जय हो। ब्रह्मा जी भगवान के जय जयकार हो। हे भगवान, आप अंतर्यामी हो। हमारी कठोर तपश्चर्या का आपने स्वीकार किया, हमें धन्य किया प्रभु, हमें धन्य किया। प्रभु, अनंत तप और रात दिन की आपकी भक्ति रंग लाई। वरदान दे दो ब्रह्मा जी, वरदान दे दो। शुंभ निशुंभ, तुम्हारी कठोर तपश्चर्या से मैं अति प्रसन्न हूं। मांगो, जो चाहिए वह मांगो। हम दोनों को अमरत्व दे दो प्रभु। शुंभ निशुंभ, इस जगत में अमरत्व किसी को भी प्राप्त नहीं, अतः दूसरा कुछ मांगो। तो प्रभु, ऐसा वरदान दो कि देव, दानव, मानव हमें मार ना सके। तथास्तु। भगवान बहुत बोले, बेचारे बिना वरदान दे दिया। बंधु, भगवान बोले नहीं, हमारी साधना के आगे सभी भगवान को झुकना पड़े। बंधु,
इतने वर्षों की तपस्या के कारण बाहुबल और शरीर की शक्तियां क्षीण हो गई है। चिंता नहीं, चलो 2-5 आदमियों को नोच खाएं, उनके लहू से प्यास को तृप्त करें, शक्ति वापस आ जाएगी। हाँ, वो सच, चलो। असुर राज शुंभ निशुंभ की जय। महाराज शुंभ निशुंभ, समग्र पृथ्वी पर आपका प्रभुत्व और स्वामित्व देख हमारी छाती गजगज फूले हैं। दानव मुंड, यह तो आरंभ है, अभी तो समग्र ब्रह्मांड को मुट्ठी में कैद करेंगे। चंड, मुंड, धूम्रलोचन और अग्र दानवों, हमारी शक्ति अमाप है। अरे मैं यहां से चित्कार करूं तो ऊपर इंद्र का आसन डोलने लगे। बंधु निशुंभ, अच्छा याद दिलाया। चलो चलो इंद्रलोक पे चढ़ाई करे, इंद्रलोक पे कब्जा करे। अवश्य इंद्रलोक पे काला कहर बरता है। देवों के मुख से त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार सुन के तृप्ति होगी। चलो। ओह, अचानक ये क्या हो रहा है? आसन डोलता है। जरूर कुछ अशुभ की निशानी है। इंद्रदेव, मात्र आसन ही नहीं, समग्र इंद्रलोक डोले हैं। हे इंद्रदेव, ऐसा भूचाल सा किस कारण हो रहा है? इंद्रदेव, आप ही कहो, यह कठिनाई क्यों? ओह, यह तो महाभयानक राक्षस शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और सेनापति धूम्रलोचन इंद्रलोक की ओर आ रहे हैं। तो युद्ध की तैयारी करें। युद्ध में उन्हें हराना संभव नहीं। इंद्रदेव, आपके मुख से ऐसी बात? शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, देव, दानव या मानव के हाथों इन असुरों की मृत्यु हो न सके। इंद्रदेव, आप जानते ही होंगे, ब्रह्मा का वरदान हमें अमरदान, अब इंद्रलोक केदार में दान। धरती को हिलाई, खेली खून की होली, आई दानवों की टोली, इंद्रलोक हमारा होली। बस तुम्हारे व्यंग्य बंद करो। ब्रह्मा जी के वरदान को तुम गंवा रहे हो। शुंभ निशुंभ महाराज, इंद्रदेव तो तुम्हें सुफियानी सलाह दे रहे हैं। इंद्रदेव, हमें समय गंवाना रास नहीं आता। जाओ, तुम इंद्रलोक छोड़ के चले जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बंधु, बातों के फुल बाद में, चलो सभी देवों पे हमला करो।
आदेश करो स्वामी, आदेश करो। देवों के ठिकाने तहस नहस करने का आदेश करो। टूट पड़ो मेरे दानवों, टूट पड़ो। रुक जाओ। हे दानवों, मर्यादा मत चुको। हम इंद्रलोक छोड़ के चले जा रहे हैं, पर मैं इंद्रदेव मेरा इंद्रलोक वापस लेके ही रहूंगा। चलो देवों, हम प्रयाण करें। दैत्यराज शुंभ निशुंभ की शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की जय हो। जय हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो। हे ब्रह्मा जी, हे तीन लोक के पालन करता, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले प्रभु, हमारी रक्षा करो। शुंभ निशुंभ के अत्याचार से बचाएं। हे देवो, इस संबंध मेरी अक्षमता से आप परिचित होंगे। मैंने ही उस असुर को वरदान दिया है। हे शिव जी महाराज, हे भोलेनाथ, हम पे दुख के पहाड़ मंडराए हैं। हमारे गुफा में रहने के दिन आएंगे प्रभु, हमारे कल्याणार्थ कुछ करो भगवान। हे देवो, ब्रह्मा जी का वचन अपर है। कोई बात मुझसे अज्ञात नहीं, अवश्य कोई रास्ता निकलेगा। हे विष्णु भगवान, आपका मौन हमें अकल लगे है। आप ही कोई रास्ता बताए प्रभु। हे देवो, घबराने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा के वरदान से उन्हें कोई देव, दानव या मानव नहीं मार सकता, पर महामाया जगदम्बा इन दानवों को अवश्य मार सके। जय हो विष्णु भगवान, आपकी जय जयकार हो। हे भगवान, महामाया जगदम्बा किस तरह असुरों को मारेंगी? हम सभी हमारी शक्ति के तेज में से महामाया को तेज किरणें देंगे, शस्त्र देंगे। महामाया अभी कहाँ विराजमान है? अभी महामाया जगदम्बा पार्वती रूप हिमालय में विराजमान है। यह आपत्ति उनको जाके बताओ। जैसा आदेश प्रभु। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। पधारिए देवो, मुझे क्यों याद किया? हे जगदम्बा, हम आपत्तियों में आन पड़े हैं। हे हिमालय पुत्री पार्वती माँ, शुंभ निशुंभ नाम के दानवों ने हमारा जीना कठिन कर दिया है। विडंबना गंभीर दिखती है। त्राहि मां शरणम, त्राहि मां शरणम। देवो, विपत्ति बिखेरने वाले उन बेरियों के संहारार्थ मैं अवतार धारण करूंगी। आप सबकी रक्षा वह मेरा कर्तव्य है। जय हो मां पार्वती की जय जयकार हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे पार्वती, मैं आपका अंशावतार शुंभ निशुंभ
चंड मुंड और अन्य दानवों के संहारार्थ प्रकट हुई हूँ। महामाया जगदम्बा की जय। हे देवी, हमारा इंद्रलोक वापस दिला के मृत्युलोक को बचा के हमारी अभिलाषा पूर्ण करो माँ। अवश्य। प्रत्येक दानव का नाश करने में इसी पल पृथ्वी पर प्रयाण करती हूँ। आद्य शक्ति माँ अंबिका की जय। हा समग्र ब्रह्मांड का रूप धरती पे उतरा हो ऐसा लगता है। सृजनहार की सृजन लीला अपरंपार है। ये देवी तो रूप रूप का अंबार है। पर ऐसी जगह ये सुंदर नारी क्या करती है? ये तो कौतुक कहलाए, जंगल में मंगल कहलाए। मूंड, यह नारी रत्न तो हमारे दैत्य राज शुंभ निशुंभ के दरबार में ही शोभित होगी। सही बात है। चलो हम हमारे महाराज को इस नारी रत्न के बारे में समाचार देते हैं। वो खुश होकर हमें माला माल कर देंगे। चलो, जल्दी चलो। असुरराज महाराज शुंभ निशुंभ की जय हो। आओ चंडमुंड, क्या समाचार लाए हो? महाराज, समग्र ब्रह्मांड में जिसकी जोड़ी ना मिले ऐसी रूप सुंदरी हमारे क्षेत्र में आई है। महाराज, मेरे आयुष्य में मैंने ऐसी सुंदर नेत्रों वाली सुंदर नारी नहीं देखी। हाँ महाराज, उस वन सुंदरी को आपके महल की महारानी बनाइए। सेनापति धूम्रलोचन, उस सुहानी सुंदरी के 16 श्रृंगार मुझे देखने हैं। जाओ, उसे तत्काल घसीट लाओ। और अपनी इच्छा से ना आए तो अपहरण कर लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। चलो दैत्यो, मेरे साथ चलो। वाह चंडमुंड, तुम्हारे किए वर्णन से भी यह देवी तो देदीप्यमान है। हे देवी, हम महादानव शुंभ निशुंभ के प्रतिनिधि हैं। ये हमारे सेनापति धूम्रलोचन है। धारणानुसार ही तुम आ गए हो। अच्छा, आने का आशय अपने मुख से ही कहो। आशय एक ही है। हमारे अधिपति महाराज शुंभ निशुंभ ने आपको उनके महालय में बुलाया है। उनका आधिपत्य स्वीकार करे। हे असुरों, तुम्हारे असुर राज शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मा जी का वरदान पाके मनुष्यों, देवों और प्रत्येक जीव को सताया है। तुम्हारे असुर राज के राज में आने के लिए मेरी एक शर्त है। देवी, शर्त रखोगी तो जान गंवाने की बारी आएगी। तुम्हारे बाल खींच के तुम्हें ले जाएंगे। हे दैत्यों, तुम मुझे पहचानते नहीं। मेरी शर्त बिना मुझे ले जाना असंभव है। तत्काल तुम्हारी शर्त बताओ। मैंने व्रत लिया है कि मुझे वो ही पा सके जो मुझे युद्ध में मात दे। जाओ, शुंभ निशुंभ से कहो पहले मेरे साथ युद्ध करे। तुम्हारी जात पे ज्यादा मोहित हो। स्त्री होके हमारे जैसे पराक्रमी को ललकार करती हो। चलो, मैं ही तुम्हें कंधों पे उठा के ले जाऊं। खबरदार, मुझे छुआ है तो जला के भस्मीभूत कर दूंगी।
हमारे महाराज शुंभ निशुंभ के बल का तुम्हें अंदाज नहीं। वो तुम्हें पल भर में गिराएंगे। दुष्टों, तुम्हें देवी शक्ति का ख्याल नहीं। देख, ये एक ही प्रहार से शरीर से शीश अलग करूं। ले! बंधु, चंड मेरे भाई, देवी, हे महाशक्ति, मुझे क्षमा करो, मैं आपके शरण में हूँ। क्षमा देवी, क्षमा। क्षमा मांगने में देर हुई। ले! हे देवी, इस रण यज्ञ में चंड मुंड के सर अर्पण करती हूँ। देवी कालका, आपने चंड तथा मुंड के सर अर्पण किए, इसलिए जगत तुम्हें चामुंडा नाम से जानेगा। आपके बोल सर पे, अब शुंभ निशुंभ का वध करो। देवी, ऐसा ही होगा। हमारे दैत्यों को मार। आप यह मानती हो कि हमें भी तुम मार सकोगी? हे त्रिभुवन सुंदरी, शस्त्र छोड़ के हमारे हीरो से जड़े वस्त्र स्वीकारे, पटरानी बनके राज करो। मूर्ख राक्षसों, सत्ता के मोह में खोके तुम बांध भूले हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जगदम्बा महामाया वही देवी अंबिका। जगदम्बा ने अलग अलग रूप धर के भक्तों को तारा है। तीनों लोगों के तारनहार मां अंबा, आद्य शक्ति देवी जगदम्बा ने अनेक दुखियों की जीवन नैया किनारे लगाई है। आरासुर की मां अंबा और आबू पर्वत पर अद्धर देवी बन के विराजमान जगदम्बा झोगनी के पर्चों का कोई पार नहीं। आरासुर के समीप गब्बर की पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर जगदम्बा की बैठक है। इस जगह के आसपास एक ग्वाला रोज गैया चराता था। चरो मेरी मैया चरो।
पर यूं इधर उधर भागना नहीं। हाँ, देख 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 देख, नौसागरी हो नौसागरी। अरे यहाँ सबके साथ रे। ओ हो, ये तेरे तो नखरे हैं ना कुछ। आजा हो आजा। इस गैया को बरसों से मैं चराता हूं। सभी गैया की मजदूरी मिल जाती है, पर इस गैया की मजदूरी नहीं मिलती। आज तो उसके पीछे पीछे जाके उसके मालिक के पास से मजदूरी मांगनी है। चल ग्वाला, उसके पीछे पीछे। आओ बेटा ग्वाला, बहुत साल बाद आया। हाँ मैया, इस तरफ आई। वह गैया तुम्हारी है? हाँ, वो गैया मेरी ही है। तू उसे बरसों से चराता है, वो भी मैं जानती हूँ। ला, तब तो खूब रही। तो भले मैया, मुझे बताया नहीं? तू भोला भाला है। गौ मैया की सेवा करता है, मेहनत का कमा के खाता है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ओ तो बराबर, पर सभी की गैया मुफ्त चराऊं तो घर में खाने के सांसे पड़ जाए ना माँ साहब। बिल्कुल भोला भाला है। हाँ, गौ मैया की सेवा करे, वो कभी दुखी ना हो। मेरी गैया चराने के बदले में जो चाहिए ना वो मांग ले। यूं तो है ना, इतने साल की मजदूरी ज्यादा होती है। हाँ, पर मैया, यह आपको जो ठीक लगे वह दे दीजिए। ठीक है, तू भी मुझे सदा सर्वदा याद करेगा। ले भोले भक्त। हाँ, ये तेरी मजदूरी। हाँ। ये गेहूं के दाने संभालना। तेरी पीढ़ी की पीढ़ी खाएगी, फिर भी खत्म ना होंगे। हाँ? गेहूं के दाने खूब रही। ठीक 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 ठीक, लाइए 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 लाइए। बेटा, मैंने दी हुई मजदूरी संभालना अमूल्य है। हाँ, ऐसा? ठीक ठीक, लो अब आज्ञा दो। जा, तेरा कल्याण होगा। हो, यह तो फोगट फेरा हुआ। खूब रही। इतने साल गाय को चराई, बदले में मैया ने गेहूं दिए। इसे कहते हैं भाग्य में भौरा। ग्वाला, अब मत हो ज्यादा बावरा और इस गेहूं को फेंक दे, नहीं तो घरवाली मारेगी और कहेगी, इतने साल गाय चराई और बदले में थोड़े से गेहूं लाए। हट रे मुंडा। ये भी खूब रही। ग्वालन, ओ ग्वालन, आज जल्दी खाना दे दे। आज तो जोरों से भूख लगी है। ले, आज क्यों कर देर हुई? कहने जैसा कुछ नहीं। क्यों, कुछ अनबन हुई? अरे पहले खाना तो दे, खा लूं, बाद में बात करूं। ओहो हो, खाना खाना करते हो तो कहीं 32 जात का भोजन नहीं, रोटी और प्याज है। खूब रही। कहता हूं, तेरे हाथ की रोटी में 32 जात के भोजन से भी ज्यादा मिठास है मेरी तितली। ए रहने दो, अच्छे नहीं लगते।
सुन, आज मैं बरसों से चराता हूं ना, उस गैया के पीछे पीछे गया था हाँ? उसके मालिक के पास से मजदूरी लेने। फिर मजदूरी लाए? अरे मुफ्त का फेरा हुआ। क्यों? वहां एक तेज से भरी मैया थी, उन्होंने मजदूरी में थोड़े से गेहूं के दाने दिए, मैंने शाल में ले लिए। कहाँ? वो गेहूं के दाने कहाँ? अबे वो तो मैंने रास्ते में फेंक दिए, थोड़े से गेहूं के दाने क्या करने हैं। देखूं शाल? हे माता जी, हे माँ अम्बा, अब कहती हूँ देखो तो सही। हाँ? इसमें जुड़े गेहूं के दाने सोने के हो गए हैं। खूब रही, दिखा तो। ओहो हो। हाँ, ये दाने तो सोने के हैं। आप भी खरे हो, सोने के दाने फेंक दिए। मुझे क्या पता, मैया ने तो आग्रह करके कहा था कि इसे संभालना, तेरी 7 पीढ़ियां खाएगी। खूब रही। अब बाकी का बाद में खाना। चलो जट, गेहूं जहाँ फेंके हैं वह जगह मुझे बताओ। हाँ, चलो 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 चलो। यहीं पे मैंने तो दाने फेंक दिए थे। पर यहाँ तो एक भी दाना नहीं है। खूब रही, दाने गए कहाँ? कोई चुन के उठा गया क्या? इसे कहते हैं कर्म की कठिनाई। हाँ। तुम में अक्ल ना आई सो ना ही आई। हे माता जी, हमारा भाग्य ही टूटा है। जीवन भर गौ मैया की सेवा की, और जब मेवा खाने के दिन आए बराबर तब ही ठोकर खा गया। बोलो। हे अम्बा माँ, हे आद्य शक्ति महामाया, तेरे बालक हैं। हमें तो तेरी पूजा भक्ति करना भी बराबर नहीं आता माँ। माँ, फिर ऐसी होशियारी कहाँ से आए? माँ, तुमने तो हमारा भाग्य जगाया, पर नियति को कौन टाल सके? खूब रही। वही, हाँ वही थे, अम्बा माँ स्वयं थे। हाँ, अब मुझे ज्ञान होता है, वह तेज से भरे चमत्कारी मैया दूजे कोई नहीं, पर अम्बे माँ ही थे। आता हूँ माँ, माँ मैं वापस आपके पास आता हूँ। बेटा ग्वाला, तेरे जैसे भोले भक्त की सहाय को तो मैं दौड़ती आऊं। जय हो माँ, अम्बे भवानी की जय जयकार हो। हे माँ, मैं ना समझ काले सर का मानवी आपको पहचान नहीं पाया। आपने दिए गेहूं के दाने मैंने व्यर्थ समझ के फेंक दिए, इसलिए ही दाने गायब हो गए। भूल हो गई माँ, उनसे भारी भूल हो गई। माफ करो मैया, माफ कर दो। मैं जानती हूँ तेरा आशय शुद्ध है। तुम दोनों दंपति मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए ही तुम दोनों को मैंने दर्शन दिए हैं। जय हो माँ, आपकी जय जयकार हो। मैं देवी अम्बा तुम पे प्रसन्न हूँ। अगले जन्म तुम दोनों गोकुल में जशोदा और नंद बन के अवतार लोगे। वाह वाह मेरी मैया, वाह, आपके साथ हमें भी आपने अमर कर दिया माँ। हाँ अम्बे माँ, अब एक ही आरदा है कि भव भव हम आपकी पूजा भक्ति और सेवा में मगन रहें। ऐसे आशीष दो माँ, ऐसे आशीष दो। तथास्तु।
माँ अम्बे माँ हाजरा हजूर है, युग युग माँ अम्बा जी ने पर्चे दिए हैं। ये तूफान, ये आंधी, ये मौजे आज से पहले कभी नहीं देखे। मुकादम, मुकादम, अब क्या होगा? शेर, अखिरम शेर, हाँ? आज तो दरिया हमें निगल जाएगा। ना ना, दरिया का आज का रौद्र रूप महाभयानक है। नागरिक, हाँ तुझे इतने सालों का अनुभव है। हाँ, अरे अरे, नाव की समतुला कैसे भी कर संभाल। अकेराम सेठ, मैंने बन पड़े वो सभी प्रयत्न कर लिए हैं, पर पवन दिशा बदलता रहता है, इसीलिए नाव दिशाहीन बन के उलट पुलट हो रही है। अरे पर नाव में अमूल्य संपत्ति है, उसका क्या? सेठ जी, जान है तो जहान है। अरे हम गर्क हो जाएंगे, फिर संपत्ति को क्या करना है? मुकादम, मैंने अवश्य कुछ पाप किए होंगे, नहीं तो मझधार में मैं ऐसे बेमौत ना मरूं। अरे 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 सेठ जी, यू अमंगल बानी बोल, हिम्मत न हारे। सेठ जी, आप तो माँ अम्बा जी के सच्चे भक्त हो। हाँ, मैंने तो सदा सर्वदा माता जी को आराधे हैं। अरे पर आज मुकादम, आज मुझे ज्ञान होता है, कोई भक्ति का अर्थ नहीं। माता जी के नाम मैंने दान धर्म या सखावत नहीं की। क्षमा अम्बे माँ, क्षमा। सेठ जी, माँ अम्बा जी तो क्षमा के देने वाले हैं। कोई मन्नत लेके माता जी को विनती करो। हाँ, अब तो उस जगदम्बा जोगनी का आसरा ही सच्चा। वो सच है। हाँ, हे माता जी, हे जगदम्बा, हाँ, हे माँ अम्बा, समग्र जगत को रक्षण आप ही देते हो माँ। आज ये तुम्हारा भक्त बीच दरिया के तूफान में फंस गया है। मृत्यु समीप है, आप आके बचा लो माँ। सहाय करो माँ, सहाय करो। हे अम्बे माँ, मैं ना समझ मुकादम, ऐसे तूफान में नाव को काबू करके किनारे ले जाना मेरा काम नहीं माँ। आज आप रक्षणहार बन हमारी नैया पार लगाओ माँ, हमारी नैया पार लगाओ। हे माता जी, हे अम्बा जी, आज हमारी नैया पार उतरेगी। यदि हमें जीवनदान मिलेगा तो इस नैया की संपत्ति आपके चरणों में धरूंगा। मुकादम, मुकादम, हे माँ, हे माँ, माँ, इस नैया की संपत्ति आपके चरणों में धरूंगा, अखंड दिया प्रगटाऊंगा माँ, जो मेरी पीढ़ी की पीढ़ी द्वारा प्रज्वलित होता रहेगा। सहाय करो माँ, सहाय करो, सहाय करो माँ, सहाय करो।
वाह मेरी मैया वाह, याद करते ही हाजिर हो जाते हो। सेठ जी, हाँ अम्बे माँ की माहिर हुई। हाँ मुकादम हाँ, स्वयं अम्बे माँ ने हमारी नैया किनारे पहुंचाई। अम्बे माँ सत्य है, सत्य है। पुजारी जी उठो, एक भक्त की सहाय करते मेरे वस्त्र गीले हुए हैं, दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था करो, देर न करना। माँ अम्बा, मुझे हुआ कि मुझे खाम खा सपना आया, पर है जगदम्बा, है जगत जननी, आपकी कृपा का तो कोई पार नहीं। सत्य है माँ अम्बा, सत्य है माँ, आपके वस्त्र गीले ही है, और है आद्य शक्ति माँ अम्बा, आपका ये त्रिशूल भी टेढ़ा दिखता है। ऐसा क्यों माँ? अरे रे, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैंने माता जी को प्रश्न करने में समय खराब किया। लो माँ, यह आपके वस्त्र आपके चरण में रखता हूँ। जय हो अम्बे माँ, आपकी जय जयकार हो। पुजारी जी, जय अम्बे माँ। जय अम्बे माँ। पुजारी जी, मैं धन्य हो गया। माँ अम्बे का मैं सेवक था, अब भक्त बन गया हूँ, और मेरी आने वाली तमाम पीढ़ी माँ की भक्त रहेगी। अखेराम सेठ, अचानक क्यों ऐसी बातें करते हो? पुजारी जी, दरिया में छोटे बड़े तूफान में मैं नाव को बचा के किनारे लाता हूँ, पर इस बार महाभयानक तूफान में हम फंस गए थे। ओह, फिर? मैंने माँ अम्बा से आराध की कि हे माँ, सहाय कर बचाओगे तो अखंड दिया प्रगटाऊंगा, जो मेरी पीढ़ी की पीढ़ी प्रज्वलित करती रहेगी, और नाव की संपत्ति आपके चरणों में धरूंगा। और चमत्कार हुआ, स्वयं माँ अम्बा हाजरा हजूर हुए और उछलती पानी की मौजों को शांत करके हमें किनारे पहुंचाया। ओह, तो तुम्हें बचाते हुए माताजी के वस्त्र गीले हुए थे। बराबर बराबर, अब ताला मिलता है। तुम्हारी मदद कर माताजी ने मुझे सपने आके वस्त्र गीले होने की बात बताई थी और नए वस्त्रों की व्यवस्था करने को कहा था। है ना हाजरा हजूर मेरी मैया। हाँ, जय हो माँ अम्बे, आपकी जय जयकार हो। और हाँ, आपकी नैया को किनारे की ओर धक्का देते माताजी का त्रिशूल भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, जो अभी भी ज्यों का त्यों है। सत्य है माँ अम्बा, सत्य है माताजी, है दुखियों की बेली, है डूबतों की नैया तेरा ते जगदम्बा जोगनी। माँ, मेरे बोल अनुसार ये संपत्ति आपके चरण धरता हूं माँ, और ये अखंड दिया भी धरता हूं। इस दिए की ज्योत सदा प्रज्वलित रहे, उसके लिए मेरी पीढ़ी की पीढ़ी सेवारत रहेगी। बोलो बोलो अम्बे मात की जय। उस दिन से आज तक अखेराम के वंश की ओर से दिए की अखंड ज्योत झिलमिला रही है। सतयुग से लेकर कलयुग तक मां ने अनेकानेक पर्चे दिए हैं। आरासुर मां के मंदिर के समीप कुंभारिया गांव के जैन मंत्री विमल शाह
स्वयं की सफलता की निशानी स्वरूप जैन मंदिर बनवाने की अपनी पत्नी को बात कही। उसकी पत्नी सुमंगला जगदम्बा की सच्ची भक्त थी। उसने ये बात मां अंबा जी के पास विनती रूप कही। हे अम्बा माँ, हे दुख हरणी कष्ट हरणी जगदम्बा, आपकी अमित दृष्टि सदा हम पर रही है। कोई बात की कमी नहीं है। चारों दिशा मेरे पति की सफलता की बातें होती है। हे जगत जननी, मैं तो रात दिन आपकी पूजा भक्ति और माला करती हूँ। हे माँ, मेरे पति परमेश्वर जैन मंदिर बंधवाकर निशानी रखना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो कार्य आगे बढ़ाएं। आशीष दीजिए माँ, आशीष दीजिए। सुमंगला, हाँ बिटिया तेरी पूजा भक्ति और निष्ठा से मैं अति प्रसन्न हूँ। हाँ तुम्हें जितने मंदिर बनवाने हो उतने बनवाओ। मैं देवी अंबिका प्रसन्न होकर आशीष देती हूँ कि तुम्हारी मंदिर बंधवाने की आशा परिपूर्ण होगी, रुपयों की कमी कदापि ना होगी। तथास्तु। बिमल शाह को पत्नी सुमंगला ने मां अंबा के आशीर्वचन वाली बात कही। बिमल शाह ने कहा कि मुझे मेरे धर्मगुरु ने आशीर्वाद दिए हैं, तुम्हारी भक्ति करो, मुझे मेरा कार्य करने दो। समय का चक्र तो घूमता ही रहता है। समयानुसार मंदिर तैयार हो गया। बिमल शाह की जय जय होने लगी। एक बार माताजी सामान्य स्त्री का रूप लेकर बिमल शाह के सामने हाजिर हुए। विमल शेठ, नमस्ते। नमस्ते, बोलो क्यों पधारना हुआ? आपके बंधवाए मंदिर देखे, ओहो हो, अति भव्य है। बहन, वह सब देवी कृपा है। आइए, पानी पियोगे? ना बहन, मैं तो विमल शाह से ये पूछने आई हूँ कि इतने सारे मंदिर किसके प्रताप से बंधवाए? प्रताप तो है। तुम बीच में मत बोलो। बोलो बहन, क्या पूछा आपने? मैंने यूं पूछा कि किसके प्रताप से ये मंदिर बंधवाए? प्रताप तो मेरे धर्मगुरु के। क्या बोले? धर्मगुरु के प्रताप? सोच के कहो विमल शाह। अरे इसमें सोचना क्या है, सीना तान के कहता हूं, तमाम मंदिर मैंने मेरे धर्मगुरु के प्रताप से बंधवाए हैं। विमल शाह, संपत्ति के अभिमान में तू मुझे भूला। मंदिर बनने के बाद तूने कभी भी मुझे याद नहीं किया। मेरे नाम पे दान, धर्म, भक्ति या पूजा कुछ किया नहीं। अब देख तेरे मंदिरों की क्या हालत होती है। मैं जगदम्बा पल भर में मंदिरों को तहस नहस कर दूंगी। हे मां जगदम्बा, मैं पथ भूला मां, आपकी अमित दृष्टि को पहचान न सका मां, और आपके कहर का भोग बना। हे जगदम्बा, सभी मंदिर जल के राख हो गए, फिर भी आपने साक्षी रूप 5 मंदिर रखे हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद मैया, धन्यवाद। हे अम्बे मां, मैं संपत्ति के मद में डूब के
आपकी दी हुई मदद भूल बैठा और मेरे गुरु प्रताप से मंदिर बंधे हैं ऐसा बोल गया, पर आपने मुझे जीवनदान देके धन्य कर दिया माँ। हे जगदम्बा, हे माँ अम्बा, मेरी भक्ति की लाज आपने रख ली और हमें क्षमा दे दी। जय हो माँ, आपकी जय जयकार हो। हे माँ, सदा सर्वदा आपके नाम पे गरीब लाचार को दान करता रहूंगा। आपकी भक्ति में लीन रहने को मैंने आबू पे देलवाड़ा में चैत्य बंधवाया है, उस पर आपकी स्तुति लिखवाई है। हाँ माँ, उस पे लिखवाया है। तेरे कर कमल अशोक वृक्ष की तरह लाल है, तेरा तेजस्वी सौंदर्य झिल मिला रहा है। वनराज एरो से चलने वाले रथ में तू बैठी है। हे जगदम्बा, हे माँ अम्बा, जो हमें सहायता दी, हमारी मनोकामना पूर्ण की, यूं ही सर्व भक्तों की सहाय करना और सदा सर्वदा आशीष बरसाते रहना। अम्बे मात की जय।